की एक कुदरत है। आप इसको मैनिफेस्टेशन कह दें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दें या उसका करम कह दें, क्योंकि उसके कुन के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होगी। उसी का बनता है जो बनाना चाहता है। अल्लाह ने जब जो चीज लिखी हुई है वो उसी वक्त होगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। अल्लाह इतना रहम वाला है, वो फिर भी हम पे करम करता है। इतनी खूबसूरत बात की है मिर्जा ने, जब आप किसी से ताल्लुक बनाना चाहोगे जब ही बनेगा, जब किसी से बात करना चाहोगे तो ही रिस्पॉन्स आएगा। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो वो ना होते हुए भी आपको पता लग रहा होगा कि क्या मसला है। कि रात को जो सारे ठूस रहे होते हैं, जगह नहीं होती, लेकिन कि हम थके हैं। अरे बॉडी थकी हुई है भाई, तुमने दिन में भी इम्यून सिस्टम से काम ले लिया। आर्ट ऑफ हीलिंग क्या चीज है? अस्सलाम वालेकुम। आर्ट ऑफ हीलिंग की एक और एपिसोड के साथ आज मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे साथ फिटनेस में जो है बॉक्सिंग पार्टनर होते थे, और एक बड़े एनर्जेटिक इनकी पर्सनैलिटी है। तो जिस वक्त हम जिम करते थे तो रैंडम हमारी दोस्ती हुई, और फिर हमने जो है वो एक्सरसाइज साथ करने की कोशिश की। तो मेरा जो उनसे ये सफर था, फिर बाद में पता चला जी वो तो बड़े जबरदस्त एक्टर हैं और फिटनेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही वर्सटाइल एक्सरसाइजेस करते हैं। मैंने कहा आज उनके साथ हमारी शूट हो रही थी। कहते हैं ना, अल्लाह ने जब जो चीज लिखी हुई है वो उसी वक्त होगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। मैं 1 साल से भाई से कह रहा था पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट, कह रहा था आऊंगा आऊंगा। आज अल्लाह ने शूट लिखी, मैंने कहा पॉडकास्ट। कहता चलो यार। तो देखो कैसे कैसे अल्लाह की एक कुदरत है। आप इसको मैनिफेस्टेशन कह दें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दें या उसका करम कह दें, क्योंकि उसके कुन के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं वेलकम करता हूँ। क्या हाल है रिजवान? रिजवान अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है रिजवान। थोड़ी सी स्टोरी मैंने बता दी लोगों को ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। अच्छा, आज जैसे कि आर्ट ऑफ हीलिंग का तो तुम्हें आइडिया है कि हम लाइफस्टाइल पे बात करते हैं, मेडिटेशन पे बात करते हैं और पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आज के जमाने में जब हम देखते हैं तो दुनिया भर में डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और लोग पता नहीं क्यों नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी जो है वो परेशान रहते हैं। तो तुम्हारे साथ और तुम्हें जो असल मकसद है वो बुलाने का वो ये था कि जब हम लोग फिटनेस वाले जोन में होते थे तो तुम बड़े एनर्जेटिक फेज में होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कहूंगा। और हमारे बड़े जबरदस्त वो भी होते थे, इंस्ट्रक्टर भी होते थे। आप वो नहीं है उनका, डॉक्टर खलील नाम जरूर लेना है, उनको टैग भी करूंगा, क्योंकि वो भी आदमी बड़ा जबरदस्त था। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बगैर किसी खर्च के मोटिवेशन देते थे, बहुत मोटिवेशन देते थे। और बड़े लोगों को उन्होंने जो है ना वो उनकी पर्सनैलिटी में चेंज लाई, बड़ा कॉन्फिडेंस, क्योंकि जाहिर बात है आपकी जो पर्सनैलिटी आप कैरी करते हो ना वो बहुत ज्यादा सारा सारा जो है आउटलुक का गेम है। खैर बैक टू यू, हम बताते हैं कि आपकी जो फिटनेस जर्नी थी, मैंने वहां से आपको देखा है जहां से आपने अपना सफर स्टार्ट किया था, सही है ना? थोड़ा सा अपना बताएं, क्या आपको मोटिवेट करता है, क्या आपकी हॉबीज हैं और किस तरीके से आप लाइफ स्टाइल को गुजारते हैं? मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बेसिक है। जिस तरह बेसिकली हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना काजी, वो बड़े गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एंजाइटी की बात की। आप ऑब्वियसली यार, आप एंजाइटी आप हर तरह से आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? आपने एक बिस्किट भी खाया, उसके अंदर चीनी है। चीनी का क्या काम है? डोपामिन हाई करती है वो ब्रेन में, वो नॉर्मल नहीं होता। अगर मैं आपसे बैठा हूं भैया, कोई हंसने वाली बात करेंगे तो हम हंसेंगे, तो वो स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाएगा, जो अल्लाह ताला ने एक तरीका बनाया हुआ। लेकिन जब मैं मीठा खाऊंगा तो वो एकदम से ऊपर जाएगा और एकदम से नीचे आएगा। अच्छा जी, तो उसमें आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। ये तो मैंने एक बिस्किट की मिसाल दी है, मतलब मीठे की मिसाल दी। चीनी जिसमें सबसे बड़ा जहर तो हम ये खा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, चाय हो, XYZ हो। और मीठा खाली बिस्किट्स वगैरह से मुराद, या फिर कोई केक हो गया, XYZ जो भी मीठी चीज है, ये नहीं। इसके अंदर शक्कर तो बहुत सारी, जिस तरह गंदों में रोटियां जो आप खाते हैं, व्हाइट ब्रेड
जो हमारे यहाँ बड़ा एक हेल्दी कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी मैं स्लाइस खा लेता हूँ नाश्ते में अंडे के साथ, नहीं, उसमें भी चीनी है। ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ब्राउन ब्रेड बहुत ज्यादा जरूरी है, दिन के 4 स्लाइस खाएं। सैलेड्स नहीं खाते लोग। जब आपका खाना पीना ही अच्छा नहीं होगा, आप क्या समझते हैं कि जो रोटी सलाद हमारे घरों में बनते हैं ये क्या हेल्दी? तेल की दुकान। तेल की दुकान। और प्लस जिन्हें हम फैंसी खाने समझते हैं, स्टेक हो गए, सैंडविचेस जो हम खा रहे होते हैं, भाई वो फैंसी खाने नहीं है, वो आपके डेली बेसिस के खाने हैं। उनको हम खाते नहीं है और हम खाते हैं रोटी सालन। चलो दाल चावल इज गुड, अगर वो तमीज का सिंपल सा बना हुआ है, वो एक अच्छी मील है। लेकिन हर तरह की चीज जिस तरह घरों में बनाई जाती है, वो आपकी सेहत पे, आपके दिमाग पे, आपके लाइफस्टाइल पे बहुत असर डालती है। मुझे याद है कि हम अक्सर जो है ना, एक बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में हम जाते थे, तो वो जो डॉक्टर खलील हमारे साथ होते थे, हाँ। वो स्पेसिफिकली कैलोरी काउंट्स करके करके मील खिलाते। बनाते थे। इनका भी मील होता था, मैं चिलिंग जोन में होता था। मैंने कहा था यार मैं तो ये खा लूंगा, कोई मसला नहीं। तो खैर, कहते हैं ना, आपको हर चीज के पीछे आपकी मोटिवेशन होती है, वही मोटिवेशन जो होती है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और जी। जिंदगी में किस मौके पे जाके आपको कहाँ से फायदा हो जाए आपको नहीं पता होता। जी। भाई का भी सफर ऐसा है कि इन्होंने जो है वो बहुत मेहनत की है। अच्छा, दूसरा जो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मीडिया के हवाले से, हमारे यहाँ मीडिया में भी लाइफस्टाइल का यार कोई कोई हिसाब नहीं है ना। बिल्कुल लाइफस्टाइल दुनिया अलग है। रातों को हम जागते हैं, दिनों को जो है वो डिपेंड करता है किस तरह शूट्स होती हैं। फिर शूट पे भी खाना वाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको कैसे बैलेंस करते हो? देखिए मोस्टली मैं तो फास्टिंग करता हूँ शूज। अच्छा। मैं फास्टिंग करता हूँ क्योंकि मैं पहले तो खा लेता था, जब बिल्कुल नया नया आया, ठीक है जी दाल चावल है तो खा लेता था। हाँ। रोटी सालन तो मैं खाता ही नहीं हूँ वैसे भी। अब वो कढ़ाई शढ़ाई ये थी जिंदगी जब एथलीट थे, बिफोर मीडिया आई वाज एन एथलीट, तो उस टाइम हमें सब खाता था। ट्रेनिंग इतनी टफ होती थी, हाई जंप करता था मैं। लेकिन अब ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो आपको कहते हैं ना 30 के बाद खाना आपको खाता है, तो वो आपको वाकई खाता है। आपको ख्याल रखना होता है इस चीज का। और वैसे भी सुन्नत है। सुन्नत क्या है? आप जितना फास्टिंग कर सकते हैं वो आपको सब्र भी देगा, वो आपको एक्टिव भी रखेगा। खाली पेट इंसान ज्यादा एक्टिव रहता है। आप नोटिस कर रहे हैं, अब हम जिस तरह शूट पे हैं, हम काम कर रहे हैं, जुम्मे का दिन था, बिरयानी आई हुई, तबीयत भी खराब थी, मैंने कहा खा लेते हैं यार, दिल चाह रहा है, चलो मैंने खा ली। उसके बाद मुझे जो नींद आई है ना, कंटिन्यूसली मैं परेशान रहा और मैं रिग्रेट करता रहा यार मैंने क्यों है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो मीडिया के हवाले से, जिस तरह हम लोग सेट पे होते हैं, सारा सारा दिन काम कर रहे होते हैं, आप फैमिली से ज्यादा वहां टाइम दे रहे होते हैं। और दूसरा घर है। हाँ हाँ, दूसरा घर है। डिपेंड्स किस तरह का आपको सेट का माहौल मिला। अल्लाह का शुक्र है आज तक जितना किया है, तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत सपोर्टिव लोग मिले, तो वक्त अच्छा गुजर जाता है उनके साथ। अच्छा, ये जो बात आपने की ना कि वक्त अच्छा गुजरा, लोग अच्छे मिले, इसके पीछे भी पता है आपकी साइकोलॉजी है। जैसे आप होगे ना, आपको लोग वैसे ही मिलेंगे। और जहां आपने थोड़ा हिंकी पेंकी से शुरू की, कुदरत का निजाम ऐसा है कि आपके सर्कल चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ। बड़े मजे की बात है कि अभी बिहाइंड द सीन जो हमारे वो है सिनेमाटोग्राफर है, जी हाँ। बड़ी जबरदस्त एक सिनेमाटोग्राफर है। और बड़ी मजे की बात ये हो रही थी, खाने पे हम उसको बोलते रहते हैं खा लो खा लो खा लो। शूट पे नहीं खाना होता है भाई। जी हाँ, शूट एक्टिव रहता है ना बंदा। हाँ, एक्टिव। तो मैं वही बात सोच रहा था कि वो नहीं खा, एंड में जाके उसको बोलो, और हंस भी रही है इस वक्त, मैं तो कैमरे में नहीं देख रहा, लेकिन ये कि वो उसकी स्ट्रेटेजी यही है। तो अच्छी चीज है भाई, जहां से आपको पॉजिटिव मिले। ये आपको इतना हेल्प करेगी, पता नहीं लोग ये ट्राई क्यों नहीं करते। सबसे ज्यादा जो बुरा रूटीन है भाई, रात को जो सारे ठूस रहे होते हैं, जगह नहीं होती, लेकिन कि हम थके हैं। अरे बॉडी थकी हुई है भाई, तुमने दिन में भी इम्यून सिस्टम से काम ले लिया, तुमने सुबह भी ले लिया, अब उसको रेस्ट दे दो यार, थोड़ा सा रेस्ट दो। रात को अगर बहुत ज्यादा भूख लगी तो भाई सिंपल प्रोटीन इंटेक करने। फिश सबसे बेस्ट है, जो हमारे यहाँ बहुत कम खाई जाती है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन इंटेक है फिश। मटन अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है सालन में नहीं, कि उसमें तेल भी है, उसमें मसाला भी है, और पता नहीं कब से पक रहा है। अच्छी फॉर्म में हंटर हंटर जैसे बीफ होता है, हंटर मटन बना लें, स्टेक बना लें। इस तरह की चीजें अपनी जिंदगी में आप ऐड करेंगे। कहते हैं ना, जो आप खाते हैं आप वही होते हैं, तो आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छे होंगे ना। अच्छा, रिजवान को हम मिर्जा कहते हैं। हाँ। मिर्जा को बुलाने का मकसद ये था कि मिर्जा, अगर आप हमें बाद में पिक्चर्स भी अपने शेयर करें ना, तो लोगों को पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ लाए, कि जितनी मेहनत इस भाई ने की है ना, यकीन माने,
बड़े मुश्किल लोग होते हैं, लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं, थक जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मैंने अपना वेट बैलेंस किया, उसके बाद मेरा जो प्रॉब्लम आता था वो शुगर वाला आता था कि मुझे स्ट्रेस में शुगर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरी जो है फिर वो लो शुगर होती है, तो मुझे थोड़ा सा जो चाहिए होता है। लेकिन वही फिर मैंने उसको कैलकुलेट करना शुरू किया, ऐसी चीजें खाना शुरू की जिसमें खजूर है, जी हाँ, जो आपको जो है वो शहद हो गया, खजूर हो गया, शहद गुड़ हो हो गया, गया। गुड़ 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अच्छा। तो गुड़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये कि आपका एक तो शुगर लेवल को बैलेंस करता है। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई, इससे आपके जो जॉइंट्स का पेन होता है ना, ये बड़ा अफेक्टिव होता हाजमे है। में भी अच्छा है गुड़, आपको पता हाजमा है? भी आपका खाना वो हो जाता हजम है। कर देता है। और इसके एक और चीज, थोड़ा सा हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निक दे दूं। आप बोलेंगे कि ये तो काजी का किचन शुरू हो गया, लेकिन आर्ट ऑफ हीलिंग का प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि हम आपको अवेयरनेस दें। लोग स्ट्रेस में जो है ना, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें नहीं अपनाते। मोस्टली खाते भी बहुत है। हाँ, और नेगेटिव चीजों पे भी जाते हैं, हम उस फेज पे नहीं जा रहे। लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर क्या है? एक अखरोट का, जो एक अखरोट होता है ना, सॉलिड, जी जी। आप वो खा लो, आप यकीन मानो आपका ब्लड प्रेशर डाउन, आप लो, बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाओगे। ये भी मैंने क्या किया, जब अपनी हीलिंग सफर में गया ना, तो वो मुझे बहुत सारे अखरोट मिले, तो मैंने उठा के ले लिया। अब मैं जब गाड़ी में लूँ ना, तो मैं कहूँ यार मैं सुरूर में क्यों? बाद में पता चला कि जी वो एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना, वो है, रिलीज करता है, हाँ। उसके साथ पान का पत्ता, पान का पत्ता अखरोट के जी साथ? नहीं नहीं, पान का पत्ता आप वैसे खा लो, अच्छा, वैसे लोग ही। पान को यूज करते हैं, तो याद होगा नानी दादियां पान हाँ, देती हाँ। थी खुशबू के साथ, सौंफ के साथ, तो वो चीज भी आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये वो सारी चीजें जो मैंने खुद बिलीव की हुई हैं, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि इंसान को पता नहीं अल्लाह ने क्या क्या चीजें दी है। मैं तो कहता हूँ वो तो शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तो पता नहीं कहाँ से उसके सफर जो है बाकी सारे मेडिसिन की तरफ है ना, मसला हाँ, ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। हर्बल है ना, बेसिकली हर्बल का कोई आपका साइड इफेक्ट नहीं है, अल्लाह के निजाम से आपको मिल जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अखरोट भी नहीं है कुछ किसी किस्म का तो साइड इफेक्ट है। 4 खा लो, 5 खा लो, उसके बाद आप जाएंगे उसमें मैग्नीशियम है, पता नहीं अल्लाह जहाँ क्या उसकी कुदरत है, एक छोटे से नेट पे है। अच्छा, एक और चीज मैं थोड़ा सा जो डिस्कस करना चाह रहा था, हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे भी बात करते हैं। वो जो कनेक्शन वाली जो है, हर इंसान का होता है, मेरा अलग तरीके से, आपका अलग तरीके। इस कनेक्शन से आपको महसूस हुआ कभी जिंदगी में, कभी आप लो फेज में जा रहे हो, आपने कोई मेडिटेशन की हो, या कोई मुराकबा किया हो, या किसी और किस्म की आपने हीलिंग प्रैक्टिस की हो, जिससे वो कनेक्शन वाला लिंक आपका? देखिए, कनेक्शन उसी का बनता है जो बनाना चाहता है। हाँ, अगर आप कनेक्शन बनाएंगे तो बनेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा तो क्या बात होगी। लेकिन अल्लाह इतना रहम वाला है, वो फिर भी हम पे करम करता है। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं ना, इसके ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है और एट द सेम टाइम इतना आसान है। जो समझ गया वो समझ गया। अल्लाह आपसे कम्युनिकेट करता है, लोगों के थ्रू आपको मैसेज देता है। आप कितने समझदार हैं, आप कितने इंटेलिजेंट है कि वो बात समझ जाए। कुछ लोगों को वक्त लगता है, कुछ लोग फौरन से ही सीख जाते हैं, मतलब नेचुरली है ना ये। तो वो साइंस होते हैं अल्लाह की तरफ से आपको। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या कोई, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जिंदगी में, यार ये मेरा काम नहीं हुआ, तो वो उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है कि वो आपके हक में बेहतर नहीं था। और अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो वो ना होते हुए भी आपको पता लग रहा होगा कि क्या मसला है। इतना आप कनेक्ट हो जाते हैं, डीप हो जाते हैं। तो वही वाली बात है, जो जितना वक्त देगा अल्लाह को, वो उतना ही पाएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले इतनी खूबसूरत बात की है मिर्जा ने, जब आप किसी से ताल्लुक बनाना चाहोगे तभी बनेगा, जब किसी से बात करना चाहोगे तो ही रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आपको मिलता है सिग्नल से, और ये बात हकीकत है कि अगर आप, अल्लाह ने हर जगह कहा है गौर करो, गौर करो, गौर करो, मेरे निज़ाम को गौर करो, अपनी पर्सनैलिटी में देखो, खून की जो हरारत है उसको देखो, एक दिन में कितनी दफा आपको, कभी आप रिसर्च करो, आपका दिल जो है विदाउट एनी मशीन जो है वो ठक 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 पंपिंग करता है। तो ये बहुत एक वास्ट
कुदरत का निजाम है। सिग्नल पे बात हुई तो ये सिग्नल वाला जो एक तरीका है, ये बहुत सारे लोग समझते हैं और ये बात आपने भी कहा कि अगर कोई समझदार आदमी होगा तो अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके आता है। तो इससे जो है बहुत बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी, कैसे आप अपना कनेक्शन बना हर चीज़ पे मेहनत करते हैं हम। हम इस पूरे सेटअप बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत की, आए पहले एक शूट की, दूसरे शूट पे आए, मेहनत हुई, हर चीज़ पे मेहनत है। तो अपना कनेक्शन बनाने के लिए भी ना एक मेहनत होती है। उस मेहनत को जब तक आप नहीं करोगे, आपको वो सफ़र जो आप चाहते हो, वो नहीं मिल सकता। मेहनत भी क्या काजी, बस एक अल्लाह से मांगना ही है ना। उसने तरीका बताया हुआ, हमने मांगना है, क्या मेहनत, बस वो ये हमारी ड्यूटी हमें करनी है। वो मेहनत इसी जो में है ना, जुनून, अरे 5 हमने दफ़ा के सजदे बहुत सारे लोगों को मेहनत ही के वो लगते हैं ना। खैर, ये बात अच्छी नोट पे जा रही है। अच्छा, जितनी पॉजिटिव ही हो जाए, हम तो ये कहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से लोग जितना बेहतर और चीज़ों को वो करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि फ़ेम का नशा बड़ा खतरनाक होता है। और फिर उसके बाद एक ज़वाल का एक डाउन फेज़ आता है। लोगों की ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि हर कोई उड़ता रहे, उड़ता रहे, उड़ता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि मैंने हमेशा माशाल्लाह आपको देखा है कि आसमानों में आपने सफ़र किए हैं, चाहे वो कौन-कौन सी राइड्स होती हैं, मैं तो ये देखता था यार। तो कभी हुआ है लाइफ़ में कोई फ़ेज़ आया हो जहाँ कमज़ोर पड़े हों या थोड़े से लो महसूस हुआ हो, फिर अपने आप को कैसे बूस्ट किया? देखिए, मैं अपने आप को जो बूस्ट करता हूँ ना, मैं जो अपने आप को बूस्ट करता हूँ ना, वो मेरा जो सबसे अच्छी दोस्त है वो मेरी फिटनेस है, सबसे पहली चीज। तो मैं अपने आप को जब फिट रखूंगा ना, तो मेरा दिमाग अच्छा चलेगा, मैं फैसले अच्छे ले सकूंगा। जब मेरा जिस्म भी मेरा साथ नहीं दे रहा होगा, मैं क्या फैसले लूंगा। दूसरी बात, देखिए, अप्स एंड डाउन्स ना, ये जिंदगी का हिस्सा है। और मैं नहीं समझता कि जवाल भी आता है, उरूज भी आता है। हाँ, आप अगर एक पेस पे चले जिंदगी को लेके, तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप खाली देखिए, फेम का नशा किसको नहीं पसंद, बोलने ये तो बेवकूफी होगी, मैं बोलूँ नहीं मुझे नहीं, हर किसी को चाहिए फेम। और अब तो हर तीसरा बंदा, 24 करोड़ आबादी में से ना, कोई घर में एक बंदा होगा या बंदी होगी जिसको कोई शौक नहीं होगा इस चीज का। है ना, हर इंसान अब इस चीज को लग चुका है थ्रू सोशल सोशल मीडिया। तो फेम तो एक अलग चीज है। फेम से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपकी इन्फ्लुएंस है। वो आप कैसे कैश करते हो, वो लोग पसंद करते हैं। उसको बनाने में, उसको समझने में टाइम लगता है। और वंस यू नो इट, फिर आप उस पेस को पकड़ के चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी जिंदगी को। बाकी अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको कितने लॉस हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, रोडों पे घूम रहे होते हैं, टिकट निकल गया लॉटरी का, पता नहीं, मिलियनियर बिलियनियर बन जाते हैं। तो ये भी एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से कि यार मैंने इसको नवाजा, मैंने इसको बख्शा, अब कैसा है। और अब मैं इसको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो अब कैसा है, क्या ये मेरा शुक्र अदा करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं हमारे सामने जो इतने, मतलब बकौल हमारे, हम नहीं जानते, हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन हमें वो बुरे दिख रहे होते हैं, उनकी चीजें बुरी लग रही होती हैं, वो अब उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन बकौल हमारे, हम तो इंसान है ना, हमारी जजमेंट एक जगह पे रुक जाती है, फंस जाते हैं हम लोग, अशरफुल मखलूकात। तो हमें लगता है यार ये तो, इसके पास तो हर चीज है, इसके पास तो सब कुछ है, और ये तो बुरा भी है, ये तो ये भी नहीं करता। बहुत से लोगों को अल्लाह ने ढील दी भी होती है, यू नेवर नो। तो हर हर चीज को आप जितना पॉजिटिव लेके जा सकते हैं, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, और वो अच्छी हरकतों से, अच्छी बातों से, अच्छे दोस्तों से, अच्छी सराउंडिंग से बहुत आपको फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपके घर में भी मसले हैं ना, तो आप डिस्टर्ब हो जाओ। आपका अगर कोई एक दोस्त आपको अगर बुरी बात से रोकता है, जलील करता है आपको मुंह पे, तो वो आपका अच्छा दोस्त है, उसकी बात का बुरा नहीं मानना आप। और अगर आपका एक दोस्त आपके साथ गंदी बातें कर रहा है, चल 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 कर लेते हैं ये वो XYZ व्हाटएवर इट इज, जो हम करते हैं लड़के अक्सर आपस में बातें, तो वो होते हैं दोस्त, लेकिन अच्छी चीज अच्छी होती है, आखिर में जीतना तो अच्छा ही नहीं है ना। तो जो अच्छाई का जिंदगी पे हमारी असर है ना, वो अलग ही है, उसमें सुकून है। और रही बात जवाल, एंजाइटी, ये सारी चीजें सब एक दूसरे से कनेक्टेड है यार, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप
जैसे मिसाल के तौर पे बंदा सेहतमंद है, हो गया बीमार, आ गया बॉडी पे दवा, तो आपने उसको भी तरीके से टैकल ही करना होता है ना, उससे भी तो निकलते हैं ना आप। तो यही है, जिंदगी के फेजेस हैं। ये मैं समझता हूँ जो डाउनफॉल है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसे आप कैश कर सकते हो अपने आप को और स्ट्रांग बनाने के लिए। पता नहीं क्यों हो रहा है, जो जो चीजें मैं भी बोलने वाला होता हूँ ना, ये वो बात कर रहा है। और इससे जो अपॉर्चुनिटी की बात की है ना, आप यकीन मानो आर्ट ऑफ हीलिंग जो है ना, ये वही अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक फेज में जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ लाइफ में। मैंने थोड़ा सा हीलिंग जर्नी पे काम करना शुरू किया। तो सबसे मजे की बात क्या की, मैंने मैंने खुदा के आगे ना अपने आप के सरेंडर कर दिया, जिसको हम आर्ट ऑफ सरेंडर कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, तवक्कुल होता है। मैंने कहा अल्लाह मियां बस मैं तेरे आगे सजदा करता हूँ और मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों का वैसे ही कॉन्सेप्ट बड़ा स्पिरिचुअलिटी में होता है, मेडिटेशन में। तो मैं चला गया, वापस आया। फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा टाइम है, राब्ता करते हैं अल्लाह से, राब्ता को लॉ लगाओ, लॉ लगाते लगाते मैंने ये आर्ट ऑफ हीलिंग बनाई। अब आप ये चीज देखो कि रब ने क्या, उसका हिकमत थी। मैं बड़ा परेशान होता था, मैंने कहा यार क्या ये डिस्टर्बेंस आ रही है। आप जब किसी अच्छे से सुपर हाईवे पे जा रहे होते हो ना, और अचानक से आपकी गाड़ी जो है खतरों में आती है, तो आपकी सारी मोमेंटम जो है ना वो खराब हो जाती है। वो रोड नहीं मिल रहा। रोड नहीं मिल रहा, तो बूस्ट भी नहीं मिल रहा, मोमेंटम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, फिर मुझे पता ही एक चीज मिली। कहते हैं ना जो आप सोच रहे हो उस हिसाब से आपको सिग्नल आते हैं। अब वो सिग्नल क्या है, आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि एक परिंदा हर वक्त ऊपर उड़ता है। वो देखा, वो डाउनफॉल पे आया, नीचे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। उसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए पानी में उसको लगा, हमें लगा कि उसका जवाल है, बट उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना शिकार किया। शिकार के बाद उसने मछली पकड़ी और आहिस्ता 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 उड़ गया। वो मुझे एक ऐसा मैसेज मिला, मैंने कहा अल्लाह ये जो आया है ना डिस्टर्बेंस, ये इसका मतलब है कोई एक और जर्नी शुरू हो रही है और एक और सफर शुरू हो रहा है। मुझे नहीं पता था क्या था, वहां से मुझे अल्लाह ने बड़ा एक जबरदस्त फिर मेरा बूस्ट आया। लेकिन बात सारी क्या थी कि तवक्कल वाली चीज आ रही थी और सही बात का टेस्ट। और तीसरी चीज कि जो कहते हैं ना पॉजिटिव, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो हमारे चार वो हैं कि फील, बिलीव और दो और उसके अरकान होते हैं जिसपे जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो है ना हमारे रिलीजन में तवक्कल, ईमान, अमल, प्रैक्टिस, यही सारी चीजें आपकी लॉ ऑफ प्रोटेक्शन है। लोग आज बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीजें हमें हमारे कुरान में दे दिया गया भाई यहाँ से अपना सरेंडर करो, यहाँ से यकीन करो। और पॉजिटिव जो साइकोलॉजी बात होती है वो सारा का सारा ये अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, अच्छा होगा। अल्लाह कहेगा तुम मेरे से अच्छा गुमान करोगे, मैं तुम्हारे उसी गुमान के हिसाब से चलूंगा। लोग परेशान होते हैं। एक और चीज बड़ी अच्छी आपने बात की, लोग मटीरियलिस्टिक हो गए बहुत ज्यादा। जो आपने कहा कि यार कोई बात नहीं, आज लाख रुपए जेब में पड़े हुए कल को नहीं है, तो लोग जो है ना वो परेशान हो जाते, पैनिक पैनिक स्टेट में आते यार ये क्या हो गया। तो वही बात है कि भाई वो टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, किस पर अल्लाह किस वक्त किस तरह मदद करता है। अल्लाह ने दिया ना लाख, कल अल्लाह 5 लाख भी दे देगा, अल्लाह करोड़ भी दे उसके देगा। खून में तो एक बार देखें, वही वाली बात है ना, एक बार आप उस पर छोड़ के देखें मामला। हम लोग जो हैं वो मामला छोड़ते नहीं अल्लाह में, हम डिपेंड हैं। ये मैंने अपनी जिंदगी में ना तकरीबन 8 से 9 साल लग गए मुझे बात समझ कि काम स्टार्ट हुआ, चलो जी ड्रामा मिल गया, चलो जी शूट्स मिल गए, तो बात करनी, लोगों से बात करना यार क्या है क्या नहीं, कम्युनिकेशन आपने करनी है, सोशली आपने बड़ा एक्टिव होना है, ठीक है वो अपनी जगह है। एक चीज, एक काम के लॉज होते हैं, लेकिन इंसानों से मांगने से बेहतर है इंसान अल्लाह से मांगे। वो क्योंकि अल्लाह जो आपके लिए देता है ना, वो आपके हक में भी बेहतर होता है और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है। और अगर बुराई आ भी गई है तो वो आपको कुछ सिखा के जाती है। अब वो आप कैसे सीखते हैं, आप उस गलती को बार बार दोहरा तो नहीं रहे। एक ही, वो कहते हैं ना, एक ही पत्थर को बार बार ठोकर मारना, तो वो फिर आप अपना खुद नुकसान कर रहे हो। जिद पालेंगे अपने आप से, थोड़ा नुकसान है। अपने आप को माफ करना चाहिए इंसान, जो गुजर गया उस पे सोच के टेंशन लेने से कोई फायदा है नहीं। जो आने वाला है वो हमें पता नहीं है, तो जो हमारी जिंदगी अभी चल रही है वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो उस मोमेंट को आपको अच्छे से जीना चाहिए। क्या बोलते हैं आप? यार मैं तो एक चीज सोच रहा हूँ कि देखो पॉडकास्ट की जो सीरीज है ना, ये लोग आजकल पसंद पता है क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, मैं तो हमेशा से इसके साथ बॉक्सिंग करता था, इससे एनर्जी एक्सचेंज करता था, मुझे नहीं पता था इसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। आज ये सब सारी चीजें जो बता रहा है अपने सफर से ले रहा है, और इतनी जबरदस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी की इसने बात की है कि कैसे जो है वो इसकी हर चीज जो है ना, मुझे पता क्या महसूस हो रहा है इस पर, ये बॉल पकड़ी है और ये आके ना ये यॉर्कर मार रहा है कि मेरे सारे सवालों को जवाब जो है ना वो ये दे रहा है। और कितनी जबरदस्त बात होती है कि टाइमिंग, जो अल्लाह की टाइमिंग है ना, उसमें क्या हिकमत है। कोई बात है कि हम कब से आपसे बुला रहे थे, आज देखे मुलाकात हुई, सब कुछ हुई। तो बहुत कुछ है आपको इस दुनिया में सीखने के लिए, जब तक आपकी सांस है, जब तक कहते हैं ना सांस है चांस है। एक बड़ा जबरदस्त मैंने एक स्लोगन सुना था, मेरा पीछे का वीडियोग्राफर हंस रहा है, कह रहा है कहाँ से ये उठा उठा के तबिया कर रहा है। अच्छा, एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि लोगों को जो आजकल जो जो इन्फ्लुएंस हुआ है ना, जो इन्फ्लुएंसर्स का जो दौर एक आजकल आया हुआ है, पहले वाला जो दौर था, जो जनजी से पहले के थे, हम मिलेनियल्स होते हैं, हमारे लिए इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो कुछ और लोग होते थे। हम सोशल मीडिया के पीछे तरह नहीं भागते थे, हम कहते थे यार कायदे आजम बड़े जबरदस्त हैं, कोई और आपका कोई मूवी स्टार बड़ा जबरदस्त है। लेकिन आजकल जो इन्फ्लुएंसर वाला दौर है ना, वो ये है कि अगर किसी के लाख व्यूअर्स आ गए तो लोग समझते हैं यार ये बड़ा कूल बंदा है। हालांकि वो उसकी जिंदगी का एक पार्ट है, एक चीज है, उसकी जिंदगी में क्या हादसे आ रही है आपको नहीं पता, लेकिन आप उससे अपनी जिंदगी को कंपेयर कर रहे हो। जब कंपेयर कर रहे हो तो आपके अंदर वो जो एक फैक्टर आ रहा होता है ना नेगेटिव एनर्जी का, यार देख उसके बाद ये है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि गाड़ी के पास बैठे हुए, बड़ी लग्जरी गाड़ी है, तस्वीर लगा दी, बाद में मैं मिला, मैंने कहा ये गाड़ी कहाँ से आई, पता चला किसी और साहब की गाड़ी पे तस्वीर लगा दी। अब जिससे देखने वाला है वो उससे तो जल भी रहा है, फिर उसके बाद जो उसकी वो बदनजर है, बदनजरी है वो भी लग रही है। लेकिन ये आज ट्रेंड बन गया है। देखें, ट्रेंड इस तरह बन गया है, ट्रेंड इस तरह बन गया है, लोगों को इसमें एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलने लग गई है। अगर चले मैं एक चीज इस तरीके से समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल आप इन्फ्लुएंस की बात कर सर, देखें इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ जो लोगों का सेंस है ना, माजरत के साथ वो बिल्कुल जीरो है। इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो आप बाहर के देखें वो किस तरीके से मोटिवेशनल जी, हमारे यहाँ कुछ अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सारे नहीं है। पहली पहली चीज, सब एक जैसे नहीं है, कुछ गिनती के नाम है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी दुश्वारियां फेस कर रहे हैं अपने कंटेंट को बनाने में, क्योंकि हमारी आवाम ज्यादातर जो है वो लोग इलिटरेट हैं। अच्छा, स्कूल जाना, स्कूल से चीजें सीखना, तालीम हासिल करना, ये एक अलग चीज है। एक आपको घर से भी बेसिक नॉलेज मिलती है, तो वही आपको जब सही नहीं मिलेगी, आपको अच्छे और बुरे में तमीज का फर्क ही नहीं पता हुआ, तो आप क्या समझते हैं यार, आप आपके अंदर सेंस ही क्या है। तो जो आपकी जो हमारा सबसे बड़ा देखें मसला क्या है, जो हमारी ऑडियंस है ना उसका सबसे बड़ा मसला, हमारी ऑडियंस आज तक, इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे, मैं छोटा सा आया था, टीनेज से स्टार्ट किया था और अब इस एज में आ गया, तो हमारी ऑडियंस को हम आज तक समझ ही नहीं पाए, और ये इतना मुश्किल टास्क है, समझ से बाहर है। कभी कभी कोई ऐसा ड्रामा होता है हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते और वो इतना हिट हो जाता है, और कोई कोई ऐसा होता है इतनी मेहनत लगी होती है, इतनी कास्ट, इतनी डायरेक्शन में, डायरेक्टर्स होते हैं इतनी अच्छी अच्छी डायरेक्शन देते हैं, एक्टर्स की जान निकल जाती है एक्ट कर करके, नहीं चला, हिट नहीं हुआ। तो इन्फ्लुएंस, पहली चीज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा है। कैरियर काउंसलिंग नहीं है बच्चों को, जिंदगी में बच्चों को ये नहीं पता करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। बाप इंजीनियर है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अरे भाई वो पैदा हुआ है अभी, वो पैदा हुआ, वो बड़ा होगा, वो क्या पता कर तुमसे अच्छा डॉक्टर बन जाए, हो सकता है तुमसे बड़ा इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये उसकी विल है ना, उसकी विल है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा किरदार जो माशरे को खराब करने में वो पेरेंटिंग है, जो कि गलत है। वर्शिप, माँ बाप की, हाँ माँ बाप की इज्जत बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, आप पैर धो धो के पिए, उनकी खिदमत करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों पे माँ बाप गलत कर जाते हैं औलाद के साथ, बहुत जगहों पे जिद पाल जाते हैं। औलाद की परवरिश करना कोई आसान बात नहीं,
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हमारे घरों में बहुत सिंपल सी चीज होती है, कुरान पढ़ा दो, कारी साहब आ रहे हैं, ठीक है, मेरा बच्चा हाफिज है, यार हाफिज है, ठीक है, कितने में आपको हाफिज कुरान दिखा दूंगा। जो हाफिज कुरान है माशाल्लाह से, उनको कुरान पूछ लो भाई, कुरान क्या सुना देंगे आपको, क्या मतलब है, मतलब नहीं करना, वो तो आलिम का काम है भाई। क्यों है आलिम का काम, हमें अरबी क्यों नहीं आती। बुरे मजाक उड़ाते हैं हमारा कि यार ये दुनिया का वाहिद वो मुल्क है जो अरबी पढ़ना जानता है लेकिन इसका मतलब नहीं जानता। ठीक है। और आप इससे अंदाजा लगाएं, जब इस तरह की चीजों से हमारे बच्चे निकलते निकलते आएंगे, क्या आपका माशरा जाएगा। माँ बाप बच्चे को ब्रांड नहीं बनाते। मैं एक शॉर्ट देख रहा था, उसमें एक बंदा, यार मुझे उस बंदे का नाम नहीं आ रहा था, उसने इतनी अच्छी बात बोली थी, बोला यार गोरा अपने बच्चे को ब्रांड बनाता है।